हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। देखिए, कंप्लीट रिसर्च करके हम इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर डेली का क्विज सेशन होता है। आज का जो इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस है प्लस पिछले दिन के भी क्विज नहीं लिए थे, तो वो एक दो लेक्चर पहले के भी 10, 11 और 12, ठीक है, इन तीनों के मिलाकर मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस बना दिए हैं, राइट। कल के लेक्चर में भी इन्हीं तीनों डेज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्विज स्टार्ट करने से पहले, कि ये आपके लिए एक चैलेंज है। आपको कम से कम 5 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो कैन यू डू दिस? आप मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, राइट। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको जीएस पेपर 4 से डर लगता है, ठीक है, थोड़ी घबराहट होती है कि यार ये है क्या पेपर, ठीक है, इसकी मिस्ट्री आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, राइट, बहुत सारे टीचर्स भी नहीं कर पाए हैं इनफैक्ट, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर से, क्या केस स्टडीज को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, किस तरह से पढ़ तो लिए पर आंसर राइटिंग किस तरह से करें। तो इसके लिए मैंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसके अंदर ना सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बट इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। बहुत कंटेंट एनरिचमेंट होगा इसके अंदर। 30+ थिंकर्स के अंदर मैं आपको इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी, स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये सभी आपको बहुत ही कम प्राइस के ऊपर है। इसके साथ साथ एक पॉलिटी का कोर्स फ्री भी यहाँ पर दिया जा रहा है। ये कोर्स पहले 4500 रुपीज का था, ठीक है, पिछले 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट करा था इसको, ठीक है। तो अब मैंने इसको बहुत रिड्यूस कर दिया क्योंकि 2 साल बाद, बहुत दिनों बाद हम ये कोर्स लेकर आ रहे हैं, है ना। और इसके साथ साथ पॉलिटी का भी कोर्स आपको यहाँ पर फ्री दिया गया है। तो 2500 रुपीज का पॉलिटी का कोर्स फ्री है, और 3700 रुपीज का ये पूरा कोर्स है, जिसके अंदर आंसर राइटिंग प्रोग्राम से लेकर सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो भी बैच होगा उसकी फीस जो होगी अगेन 4500 होगी। तो अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बैच को ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये बैच जो है 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और बिलीव मी और नॉट, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। आपका पूरा प्रिपरेशन को एक नया डायरेक्शन दे सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, प्लीज सॉल्व इट। सेंट एंड्रयू अपोस्टल अवार्ड जो है अभी मिला है, राइट, प्रधानमंत्री मोदी जी को, इसलिए ये क्वेश्चन न्यूज के अंदर है। सो इट वाज एस्टेब्लिश बाय कैथरीन द ग्रेट, फर्स्ट एम्परर ऑफ रशिया। अगर किसी ने ये देखना है तो आप इसके अंदर लेक्चर्स देखिए इंडियन एक्सप्रेस के, उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट एम्परर ऑफ रशिया, यस, फर्स्ट एम्परर ऑफ रशिया, बट दैट वाज नॉट द कैथरीन, दैट वाज द पीटर ग्रेट, राइट। इसके अंदर 1699 के अंदर ये अवार्ड मिला था। इट इज ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ शेवलरी इन रशिया, ठीक है। तो ये देखिए हाईएस्ट ऑर्डर का है, दैट इज करेक्ट। इट, ये सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज एक्सक्लूसिव अवार्डेड टू द मिलिट्री पर्सनल, नहीं, मोदी जी को मिला है तो मिलिट्री पर्सनल होना कोई जरूरी तो नहीं है इसके अंदर। इट वाज क्रिएटेड आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन, नो, ये तो बहुत पुराना अवार्ड है, 1699 के अंदर है। इनफैक्ट रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे उसको बंद कर दिया गया था, राइट। तो इसके अंदर ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा ए ओनली, राइट। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर आप को याद हो तो, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आर्टिकल्स के अंदर सब कुछ इसके अंदर बताया गया है, राइट। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन है रशिया के द्वारा, ठीक है। 1699 के अंदर पीटर द ग्रेट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, राइट। और 1918 के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे इसको एबॉलिश कर दिया गया था, राइट। इसके अंदर क्या क्या मिलता है ये भी मैंने आपको इसके अंदर बताया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। इसके अंदर आप ऑप्शन, आप इसको सॉल्व करें एक बार, कौन कौन से करेक्ट है। वन ओनली, बी 1 and 2, C 1 2 3, 1 2 3, और D नन। आईएनएसटीसी कॉरिडोर भी मैंने आपको पढ़ाया था कल की न्यूज़पेपर के अंदर। आईएनएसटीसी इज अ शिप, रेल एंड रोड फॉर मूविंग फ्राइट। जल्दी से बताएं इसके अंदर से क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, इनफैक्ट दे आर द फाउंडिंग मेंबर्स। इट कनेक्ट्स इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ टू द कैस्पियन सी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। पूरा का पूरा मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि किस तरह से इंडियन ओशन से लेकर, ठीक है, पर्शियन गल्फ से लेकर ये किस तरह से कैस्पियन सी की तरफ जा रहा है, दिस इज कैस्पियन सी, राइट। और पूरा बताया था आईएनएसटीसी कॉरिडोर क्या है, इसके अंदर सारी चीजें इसके अंदर कवर कराई गई थी। कनेक्ट्स इंडियन ओशन टू द कैस्पियन सी वाया पर्शियन गल्फ, ठीक है, इस तरह से पूरा पूरा बताया गया था। इंडिया और रशिया और ईरान ने स्टार्ट करा था, रशिया, ईरान एंड इंडिया ने 2000 के अंदर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ईस्ट मैरीटाइम कॉरिडोर क्या है, ये इसके बारे में बात करें।
जितने भी आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं उनको लिखें, और क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। देखो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर दिमाग को डायरेक्शन मिलेगी, हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत था इस कारण से। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ें सभी बच्चे। थोड़ा पॉज करके कर लेना है ना, थोड़ा पॉज कर लेना, अगर आपको थोड़ा जल्द कम टाइम लग रहा है तो उसको पॉज करके फिर आप करें, राइट। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर इज ए प्रपोज सी रूट बिटवीन द इंडियन पोर्ट सिटी ऑफ विशाखापट्टनम, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा चेन्नई, चेन्नई वोल्दोवस्क सी लेन, इसको प्रोजेक्ट को बोलते हैं ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, राइट। रूट पासेस थ्रू द सी ऑफ जापान, दैट इज करेक्ट। साउथ चाइना सी, दैट इज करेक्ट। एंड द सुमात्रा स्ट्रेट, नहीं, यहाँ पे मलाका स्ट्रेट आप इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट राइट। सी रूट इज एस्टिमेटेड टू रिड्यूस द टाइम required to transport cargo between the India and the Russian ports of the Far East region, that is correct. Only one will be the correct answer. ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन होगा ए। चलिए, ईस्ट मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था, ये देखिए मलाका स्ट्रेट से गुजर रहा है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, रिक्यूजल ऑफ जजेस, ये पढ़ाया था मैंने आपको, सॉल्व करने की कोशिश करें, फोर्थ क्वेश्चन है। सो इट इज रिमूवल ऑफ वनसेल्फ एज ए जज इन ए पर्टिकुलर मैटर, ठीक है सर टाइम कम मिल रहा है तो भाई पॉज कर लो आप, है ना। तो इट इज रिमूवल ऑफ द वनसेल्फ एज ए जज इन द पर्टिकुलर मैटर, दैट इज करेक्ट। फ्रीक्वेंसी रिक्यूजल प्लीज इज ग्रोइंग इन इंडिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज मैंडेटरी फॉर द जजेस टू प्रोवाइड रीजन फॉर द रिक्यूजल, नो, जजेस को कोई रीजन नहीं देना होता, वो हट जाते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करें, बिम्स्टेक, इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है G20 के ऊपर, तो इस तरह से इसमें भी आ सकता है। बिम्स्टेक के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी सही है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बी भी करेक्ट है, बंगाल, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी ज्यादा करेक्ट है क्योंकि इसमें ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई, अपन ऐसे देख सकते हैं। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करें आपने, और इसके अंदर ये बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। ठीक है, खत्म करने से पहले अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 17th जुलाई, 17th जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप एक बार ज्वाइन करके देखो, आपको पता चलेगा असली क्वालिटी क्या है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन करने के लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।